गाइस, आज का सी प्रोग्रामिंग है हमारा राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू वेरिएबल नंबर। सी में अगर हमें दो वेरिएबल दिए गए हैं और उन दो वेरिएबल की वैल्यू है आपको गिवन, उन दोनों का टोटल कैसे करेंगे ये आज की प्रोग्रामिंग होगी। तो यहाँ पे आपने देखा पहले की तरह मैंने हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैश इंक्लूड कोनो डॉट एच, ये दोनों हेडर फाइल होती है। वॉइड मेन हमारा मेन फंक्शन होता है। करली ब्रैकेट स्टार्ट मतलब स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, स्क्रीन क्लियर, ये बातें तो लिखी जाती हैं, इतना के बारे में आपको पता है। हमें दो नंबर का प्लस करना है, उसके लिए यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिया, इंट ए कोमा बी, ये दो वेरिएबल हैं। इंट ए बी और एक और वेरिएबल ले लेते हैं सी। ये हमारे पास तीन वेरिएबल हैं। इन तीनों वेरिएबल की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 2 और सी इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया। अब इन चीज़ों को थोड़ा एक बार समझते हैं कि क्या क्या मैंने लिखा है। मैंने लिखा इंट ए बी सी, तीन वेरिएबल। इंट जो है ये डाटा टाइप्स होता है हमारा। इंट हमारा डाटा टाइप्स है। डाटा टाइप्स क्या होता है, आपको किस तरह के डाटा प्रिंट करने हैं उसके लिए सी प्रोग्रामिंग में हम लोग डाटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे न्यूमेरिक वैल्यू से रिलेटेड अगर किसी तरह का कोई कैलकुलेशन करनी हो तो उसके लिए इंट डाटा टाइप्स का यूज़ करते हैं। इंट मतलब इंटीजर, इंटीजर वैल्यू मतलब न्यूमेरिक। इसीलिए यहाँ पे इंट ए बी सी तीन वेरिएबल लिया क्योंकि मुझे न्यूमेरिक से रिलेटेड कैलकुलेशन करनी है। और ए बी सी ये तीन वेरिएबल हैं। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है किसी भी मेमोरी एड्रेस के वैल्यू को कॉल करने के लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों के अपना अपना एड्रेस होता है। जिस तरह से एड्रेस से उन लोगों को कॉल करवाया जाता है उसी तरह मैंने बोला किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको कॉल करवाने के लिए, उस वैल्यू को कॉल करवाने के लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी तरह मैंने यहाँ पे ए बी सी तीन वेरिएबल ले लिया। ए की वैल्यू रखा है 6, बी की वैल्यू रखा है 2, स्क्रीन क्लियर हो जाए। सी इक्वल्स टू ए प्लस बी किया है और इस मैसेज को प्रिंट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ दी सम इज %d। %d हमारा होता है इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जब भी किसी न्यूमेरिक वैल्यू से रिलेटेड अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसके लिए %d लगाना होगा। कोमा किसे प्रिंट कर रहे हैं, सी की वैल्यू को। क्यों, क्योंकि दोनों का जो प्लस की वैल्यू है वो हमारा सी में होल्ड किया हुआ है। लास्ट में सेमी कोमा टर्मिनेट कर दिया। गेट सी एस से मैसेज वापस रिटर्न आएगा। कंपाइल करेंगे इसे ऑल्ट F9 से, एरर 0 है। रन करने के लिए कंट्रोल F9। तो आप देख पाएंगे कि इन दोनों का टोटल यहाँ पे लिखा रहा है दिस सम इज़ 8। सम की स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पे आप देखिए अंदर अगर किसी भी तरह का कोई भी मिस्टेक है इन्वर्टेड कोड के अंदर तो उसमें एरर नहीं दिखाता है। जो मैंने लिखा उसको थोड़ा नीचे से लाना है तो आपको उसके लिए बताया गया है कि /n का यूज़ करें। /n जितना यूज करेंगे उतना नीचे आएगा और /t होता है टैब का, डिस्टेंस लेता है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों नीचे से, सॉरी ये क्या होगा कि नीचे से आ जाएगा। इस तरह से दिस सम इज़ 8। तो आपने देखा कि दो वेरिएबल की वैल्यू जो हमने डिफाइन किया था उसको टोटल कैसे करते हैं वो हमने आज की क्लास में पढ़ा है। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।